योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। अगर स्पाइन स्ट्रांग है तो शरीर भी मजबूत रहता है। यही है स्पाइन हेल्थ का सच। तो आपकी स्पाइन कितनी मजबूत है, चलिए अभी चेक करते हैं। स्टॉप स्क्रॉलिंग, सीधे बैठ जाइए। जी हाँ, अभी आपकी स्पाइन आपको थैंक यू बोलने वाली है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कुछ ऐसे इफेक्टिव तरीके जो आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे और आपकी स्पाइन को बनाएंगे सुपर स्ट्रॉन्ग। रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन हमारे पूरे शरीर का मुख्य आधार है। रीढ़ शरीर में गर्दन से लेकर कमर तक रहती है। स्पाइन वर्टिब्रे, डिस्क, फैसेट जॉइंट्स, मसल्स और लिगामेंट्स से मिलकर बनती है। ये हमें सीधा खड़ा रहने, चलने फिरने, क्रियाएं करने में सहायता करती है और हमारे नर्वस सिस्टम का अहम भाग है। स्पाइन हेल्थ यानी रीढ़ की सेहत को बनाए रखना आवश्यक है। सवाल ये है कि अपनी स्पाइन को स्वस्थ कैसे रखा जाए। एक्टिव हो लाइफस्टाइल, स्ट्रेस को कहें बाय। इन योगासनों से स्पाइन बनेगी स्ट्रांग, एनर्जी रहेगी हाई। स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाले अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक व्यक्ति को करने चाहिए। आज हम आपको दो ऐसे अभ्यास बता रहे हैं जो आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को और आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने वाले हैं। सबसे पहला अभ्यास जो बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है वो है बिलाव गति का अभ्यास। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो आपकी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉलम को प्रभावित करता है, ऐसे कि इसका प्रभाव आपके ब्रेन तक पहुंचता है। इस तरह से हम अपने घुटनों के बल आ जाते हैं। सांस भरते हुए हिप्स को उठाना, कमर को दबा देना, सीना उन्नत, चेहरा ऊंचा, यानी चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हुआ है। सांस छोड़ते हुए हिप्स को आगे पुश करना, कमर का आर्क बना लेना और अपने गर्दन को आगे ढीला छोड़ देना। इसे आप 10 बार तक अभ्यास कर सकते हैं। फिर आप वज्रासन में बैठकर अपने कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। इसी के साथ दूसरा अभ्यास शशांक भुजंग गति। ये दो आसनों को जब हम एक साथ मिलाकर गति के रूप में करें, शशांक आसन और भुजंग आसन, जैसा हमने कहा हमारे स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। वज्रासन में बैठे दोनों हाथों को जमीन पर टिकाइए। सांस छोड़ते हुए आगे झुकें, जितना इजीली झुक सकते हैं। हो सकता है कुछ लोग ऐसे माथा जमीन पर लगा पाए, वो लगा लें। हो सकता है कुछ यहीं रुक जाएं, जैसा कंफर्टेबल हो। फिर हिप्स को उठाना और धीरे धीरे से अपने पेट के बल लेट जाइए। फिर भुजंग आसन की स्थिति में आ जाइए। फिर से हिप्स को पीछे की तरफ खींचेंगे, आगे झुकना, माथा लगा सकते हैं तो लगा दें, नहीं तो यहीं तक रुकें और फिर वज्रासन में बैठ जाएं। शशांक भुजंग गति का अभ्यास भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। अपने स्पाइन की स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए थोड़ा समय जमीन पर जरूर बैठें। स्ट्रॉन्ग बैक, नो पेन। ये आहार खाएं तो मिलेगा कंप्लीट न्यूट्रिशन, स्पाइन की स्ट्रेंथ होगी गेन। स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी, जैसा कि आपको मालूम है, कहते हैं ना बैकबोन ऑफ द टीम, तो ये हमारे शरीर का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारा पोस्चर ठीक रहना चाहिए, हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। आहार की बात करें तो कैल्शियम रिच फूड हमें खाना चाहिए। तिल बहुत अच्छा रहता है। तिल का जो है आप थोड़ा रोस्ट करके रख लीजिए, खाना खाने के बाद 1 चम्मच तिल चबा करके खाइए। मिल्क प्रोडक्ट्स में दूध डेफिनेटली अच्छा है और हल्दी डाल करके दूध पिएंगे तो बहुत अच्छा है। थोड़ा पनीर का सेवन कर सकते हैं। रात को 7-8 बादाम, 2-3 अखरोट वो भिगो दीजिए। खजूर भी आप खा सकते हैं दूध के साथ, वो भी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। ये जो चीज़ें हैं ये हमारी मसल्स, हमारी बोन्स को मजबूत बनाती हैं। लेकिन साथ में हमारे यहाँ आयुर्वेद में ये भी हम बार बार बताते हैं कि कोई भी आपकी जो है बोन्स हैं, चाहे आपके जॉइंट्स हैं, उनको मजबूत रखने के लिए आपको थोड़ा ऑयलिंग चाहिए, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। इंटरनल क्या करेंगे, सब्जी दाल जो भी खाते हैं उसमें थोड़ा घी का प्रयोग करें, देसी घी का। बाहर जो है थोड़ा तेल से मालिश करिए। आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। बादी वाली चीज़ें, उड़द की दाल, राजमा, छोले, गोभी जो वायु यानी कि वात को बढ़ाती हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए।
सही देखभाल है बहुत जरूरी, वरना दर्द में बैठे बैठे जिंदगी कट जाएगी पूरी। ये औषधियाँ आपको रखेंगी पेन फ्री। नाउ नो लुकिंग बैक, स्पाइन बनेगी स्ट्रॉन्ग, लाइफ आएगी बैक ऑन ट्रैक। वात दोष जिसके कारण से बॉडी में पेन या स्टिफनेस रह सकती है। देन पित्त दोष का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो हीट और इन्फ्लेमेशन मिलेगी। अगर कफ दोष का इन्वॉल्वमेंट होगा तो स्पाइन में हैवीनेस और रिजिडिटी मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अपनी स्पाइन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हम कुछ औषधियों का नियमित रूप से किसी चिकित्सक के परामर्श अनुसार प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कुछ गुग्गुलू जो कि हमारे जॉइंट्स को सपोर्ट करते हैं माइक्रो सर्कुलेशन में जाकर। इनमें से कुछ गुग्गुलू हैं जैसे योगराज गुग्गुलू, महायोगराज गुग्गुलू, त्रयोदशांग गुग्गुलू। इसके अलावा कुछ पाउडर्स का या चूर्णों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अश्वगंधा चूर्ण। कुछ क्वाथ यूज़ कर सकते हैं, क्वाथ जो कि मेडिकेटेड डिकॉक्शंस होते हैं, जैसे दशमूल क्वाथ, रासना सप्तक क्वाथ, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम कर सकते हैं। जितनी भी सूजन होगी हमारी स्पाइनल कॉर्ड में या मेरुदंड में, ये उसको ठीक करते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच सौंठ और 200 ml गुनगुना पानी, ल्यूकवार्म वाटर, इन तीनों को मिला करके दिन में 3 बार लेने से कोई भी स्पाइन में अगर इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो आपकी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। इसके अलावा आप भुने हुए मखाने या गोंद कटीरा, इनका भी नियमित रूप से प्रयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में वर्णित है ईशत विदग्धम गोधूम चूर्णम, थोड़ा सा भुना हुआ, नॉट लिटरली ब्राउन। आधा चम्मच अगर आपने गेहूं का पाउडर लिया, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसका पेस्ट बनाया, और आधा चम्मच शहद, अगर हम ये तीनों चीज़ें मिला करके दिन में 3 बार सेवन करते हैं तो जो हमारा गेहूं का आटा होता है उसमें मैग्नीशियम और फॉस्फोरस दोनों अच्छी क्वांटिटी, अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि हमारी बोन हेल्थ को बहुत सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। और पूरी स्पाइन को अगर आपको एक हेल्दी रखना है तो आप मेरुदंड बस्ती का भी नियमित रूप से उपयोग में ला सकते हैं। पेन किलर्स वाले पत्र होते हैं, जैसे कि एरंड पत्र, निर्गुंडी पत्र या अर्क पत्र, इन सभी में कोई भी मेडिकेटेड ऑयल लगा के आप वहाँ के उस एरिया को सिकाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं पत्र पिंड स्वेद। इनसे हमारी जो स्पाइन है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ मिलेगी। छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाके रीढ़ की सेहत को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकता है। एक स्वस्थ स्पाइन का मतलब है सक्रिय और दर्द मुक्त जीवन। तो आज से ही अपनी स्पाइन का ख्याल रखने की शुरुआत करें। तो आज आपने जाना बिलाव गति का अभ्यास, शशांक भुजंग गति का अभ्यास। इनसे रीढ़ का लचीलापन बढ़ता है। रीढ़ को मजबूत बनाने में उपयोगी है योग। कैल्शियम से भरपूर भोजन खाएं। भुने तिल, ड्राई फ्रूट्स, दूध व पनीर का सेवन उपयोगी है। हल्दी वाले दूध का सेवन करें। देसी घी का सेवन हड्डियों और रीढ़ के लिए लाभकारी है। गुगलू का प्रयोग उपयोगी है। अश्वगंधा चूर्ण व रासना सप्तक क्वाथ उपयोगी है। धनिया पाउडर व सौंठ गुनगुने पानी के साथ लें। मेरुदंड बस्ती करवाना लाभकारी है। डेली स्ट्रेच, नो रिग्रेट, स्ट्रॉन्ग स्पाइन, एनर्जी सेट। अपने बैक की करें सही केयर, लीव द पेन बिहाइंड, बनाएं हेल्दी स्पाइन, हैप्पी माइंड। हेल्थ संबंधी जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।